लास्ट क्या पढ़ाया था हमने? हेलो, बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? अरे यार, बजाज फाइनेंस रखो ना फोन। हेलो, आवाज आ रही है ना? क्लियर है? अच्छा, आप देखो, जो हम लोग फोटो सेल डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें पूरी कंडीशन क्या थी कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स कहां तक पहुंच रहे थे, है ना? थोड़ा जल्दी आ जाओ। तो इसमें एनोड तक जो पहुंच रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से क्या था, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था, और उस करंट को हमने क्या कहा था? दैट करंट इज कॉल्ड एज फोटो करंट। याद रखना, दैट करंट इज ड्यू टू द नंबर ऑफ रीच्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपने फोटो करंट को क्या लिखा था? इक्वल्स टू dn बाई dt। लेकिन ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स थे? रीच्ड। वापस याद दिला रहा हूं थोड़ा सा कि हमने क्या पढ़ लिया था। फोटो करंट ये था। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि सर्किट में जब आपने क्या किया था कि आपने वोल्टेज को पहले जीरो से लेके जैसे जैसे इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ रीच्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लग गए और सर्किट में करंट बढ़ते बढ़ते सैचुरेट हो गया। तो इसका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? वो अगर ओवरऑल देखें तो वो कुछ इस तरीके का था, इस तरफ। तो यहां पर जो ये करंट आ रहा है, दैट इज व्हाट? दैट करंट इज सैचुरेशन करंट। और यहां पर जो मैंने पॉइंट बताया था, दैट इज माइनस ऑफ वीएसपी। वीएसपी इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। ओके, एक मिनट। अब हम अगर यहां से आगे का एनालाइज कर रहे थे तो जीरो पर भी आप देख रहे हो कुछ ना कुछ करंट आ रहा है। फिर आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया पॉजिटिव साइड में, तो इसको बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीच्ड बढ़ने लग गए और फाइनली ये क्या हो गया? कांस्टेंट। और यहां पर जैसे आपने वोल्टेज को रिवर्स किया तो अब आपने कैथोड को हाई पोटेंशियल पे ले लिया और एनोड को, तो इलेक्ट्रॉन आगे डिसलरेट होने लगा, तो उसकी वजह से उसके नंबर रीच्ड में डिक्रीमेंट आने लगा। और जैसे जैसे आपने रिवर्स वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ाया, ये समझते हो, इधर जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, रिवर्स वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है पीछे की तरफ, तो ये बढ़ता जा रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग उसको आगे पहुंचने में हिंड्रेंस आएगा एंड फाइनली किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जाकर उसकी जो रीचिंग है उसके नंबर्स जीरो हो जाएंगे। तो यहां से जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है वो दो चीजों का होता है। एक तो हम कई बार आपसे सैचुरेशन करंट पूछेंगे और दूसरा हम आपसे पूछेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सबसे पहली बात, जो आपका सैचुरेशन करंट है, ये मैंने लिख दिया था क्या? दैट इज योर dn बाई dt किसका? एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर सेकेंड इंटू ई। एक कंसेप्चुअल पॉइंट है कि करंट हमेशा रीच्ड इलेक्ट्रॉन से होता है, ना कि एमिटेड। लेकिन एट द कंडीशन ऑफ सैचुरेशन करंट, नंबर रीच्ड इज आल्सो इक्वल टू नंबर एमिटेड। अब है ना, ये जो नंबर एमिटेड है ना इलेक्ट्रॉन्स के, अगर हम इसको फोटोन के नंबर से रिलेट करना चाहें तो हमारे पास एक एफिशिएंसी वाला फैक्टर है। क्या है? एफिशिएंसी। तो आपको पता है कि जो एफिशिएंसी है, एक मिनट, एफिशिएंसी जो ईटा है, दैट इज, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, दिस इज नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स
डिवाइडेड बाई dn बाई dt ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। ऐसे कैसे भूल जाते हो? बताया बेटा, आप कॉपी में देखो। मैंने कहा था कि नंबर एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के और फोटोन के नंबर्स कितने गिरे, उसका जो रेशियो होता है दैट इज योर एफिशिएंसी। तो इधर देखिए, हमारे पास जब हम किसी, इधर देखो, अगर हम आपको फोटोन के नंबर्स बता देते हैं तो आप एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके किसको निकाल लोगे? एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे। तो अगर आप इस इक्वेशन को आगे रीस्टैब्लिश करना चाहो तो सैचुरेशन करंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ईटा इंटू dn बाई dt। अब ये कौन से आ गए? नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, बट यूनिट आप देख रहे हो पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई ई। तो फाइनली आपका सैचुरेशन करंट डिराइव होते होते इस जगह पे पहुंच गया। यस और नो? तो अगर आपको एफिशिएंसी नहीं गिवन है तो 100% और गिवन है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम मान लेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स आ गए, तो अब आपको ये बात समझ में आती है क्या कि जितने आप फोटॉन्स के नंबर बढ़ाते जाएंगे पर सेकेंड तो वहां पर सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इवन सिर्फ सैचुरेशन ही नहीं, सारे करंट बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 2000 गिरा के 1000 निकल रहे थे, तो जीरो वोल्टेज पे मैंने शायद 50 पहुंचा दिया था, है ना? तो अगर मान लो मैं उसको 2000 के बजाय क्या कर दूं, 4000 फोटोन गिरा दूं, तो उसी रेशियो में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे और हर वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट भी बढ़ जाएगा। तो मुझे बताइए करंट किस पर डिपेंडेंट है? क्या एक फोटोन के नंबर पे या उसकी फ्रीक्वेंसी पे? फोटोन के नंबर्स पे। फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो उससे के मैक्स पे असर पड़ेगा, यस और नो? लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसके नंबर्स उससे अफेक्ट नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एक सिंपल लैंग्वेज होता है कि जो हमारा फोटो करंट है दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स, और इसको हम लोग एक कैजुअल लैंग्वेज में बोलते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हालांकि इंटेंसिटी बहुत सही लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब तो होता है पावर पर यूनिट एरिया, और उसमें आपका फ्रीक्वेंसी का भी रोल होता है। तो इसको फ्रीक्वेंसी से मतलब है कि नंबर से, इसको नंबर से मतलब है बस प्रोवाइडेड कि फ्रीक्वेंसी ऐसी मत कर देना कि इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाए। यस और नो? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फिर उसके करस्पॉन्डिंग इसको सिर्फ किससे मतलब है? फोटोन के नंबर से। तो पहले ये लिख लो, यहां तक शायद आपने लिखा हुआ है, इसको लिख के फिर हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। ओके? कंसेप्चुअल पॉइंट, अगर कहीं पे ये लिखा आता है कि फोटो करंट किस पे डिपेंडेंट है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पे कि रीच्ड इलेक्ट्रॉन्स पे? रीच्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। लेकिन जब सैचुरेशन आता है उस टाइम पर एमिटेड इज आल्सो इक्वल टू रीच्ड। तो आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गया किस तरीके से बना हुआ है? तो नीचे एक रिमार्क लिखे, यहां तक आपने शायद लिखा हुआ है, ये दो स्टेप लिखने थे बस। dn बाई डी टी इज द नंबर रेट, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस ऑफ ई के इक्वल होता है। यहां पर वो चीज इंक्लूड हो चुकी है क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑफ करंट आपको शो कर दिया था कि वो डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ ऐसा है। तो करंट किधर पॉजिटिव है वो वैल्यू हम आपको शो कर चुके हैं, इसलिए अब हम करंट की वैल्यू लिख रहे हैं, ये डायग्राम में आपके मेंशन है। तो एक रिमार्क लिखिए, देखो देखो, द फोटो करंट एंड इट्स saturation current, the photocurrent and its saturation current depends on
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। हालांकि ये बहुत सही लैंग्वेज नहीं है। ये टॉकिंग लैंग्वेज में इंटेंसिटी को ऐसे बोला जाता है कि फोटॉन्स के नंबर को इंटेंसिटी बोल देते हैं। याद रखना, ये कंफ्यूजन बहुत भयानक है। क्वेश्चंस में आप पहचान नहीं पाओगे कि गड़बड़ी कहां हुई। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में लिखो, इंटेंसिटी रेफर्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, ब्रैकेट में वहीं पे, इंटेंसिटी रेफर्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, इंटेंसिटी रेफर्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ओके, अब मैं आपको एक कंपैरिजन शो करता हूं जहां पर आपको लैंग्वेज का डिफरेंस समझ में आएगा। मैं आपसे दो डिफरेंट कंडीशन पे देखो आपको लैंग्वेज शो कर रहा हूं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन में कैजुअल वे में कहा इंटेंसिटी डबल कर दी, बताओ क्या होगा करंट पे, तो क्या बोलोगे आप? नहीं, इंटेंसिटी डबल कर दी तो क्या होगा करंट पे? डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा क्योंकि उसके प्रोपोर्शनल है नंबर के, ठीक है। लेकिन यही लैंग्वेज अगर ऐसी हो, पहले मैंने आपसे कहा कि इंटेंसिटी डबल बहुत कैजुअल लैंग्वेज है, कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि द इंटेंसिटी इज डबल्ड, इंटेंसिटी डबल्ड एंड फ्रीक्वेंसी हाफ, फ्रीक्वेंसी हाफ। अब देखो इन दोनों में अगर लैंग्वेज वाइज देखो तो दोनों में क्या वर्ड लिखा हुआ है? इंटेंसिटी डबल। और ऊपर आपने एक कैजुअल स्टेटमेंट पढ़ा है कि फोटो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। हालांकि उस इंटेंसिटी का मीनिंग क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ फोटो। अब ये दोनों में इंटेंसिटी डबल है, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यहां तो मैं बोल दूंगा द करंट हैज बीन डबल्ड, बट मैं यहाँ करंट पे कमेंट अभी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर इसका पूरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस पता है। तो यहां पर तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि आई सैचुरेशन डबल्ड, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस चाहिए तो फिर मुझे आप क्लैरिटी दीजिए। आपने मुझे सिर्फ क्या बताया? कैजुअल वे में इंटेंसिटी डबल, और कुछ आप नहीं बता रहे। लेकिन यहां पर अगर आप मुझसे कहोगे कि इंटेंसिटी डबल एंड फ्रीक्वेंसीज, तो मैं इंटेंसिटी को नंबर मान ही नहीं सकता हूं। तो ये क्या है? n बाय डेल्टा टी डेल्टा ए इंटू एच न्यू। अब मैं इस पर सोचूंगा क्या हुआ। इंटेंसिटी हैज बीन डबल्ड, ये आपका न्यू नंबर, ये n1 बोल देता हूं, और ये फ्रीक्वेंसी हैज बीन। अब पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि फ्रीक्वेंसी हाफ करने पे ऐसा तो नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बंद हो गया हो। तो अगर बंद हो गया है तब तो करंट जीरो, लेकिन अगर अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं स्टिल फ्रीक्वेंसी हाफ करने के बावजूद, तो आपको दिख रहा है दिस नंबर इज द 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल नंबर। यस और नो? तो ये वैल्यू जो है सिंपल देखना है आपको कि n2 बाय डेल्टा ए डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ n1 बाय डेल्टा ए। ये लीजिए, तो यहां मैं कहूंगा फोटो करंट, फोटो करंट डेफिनेटली वो सैचुरेशन करंट की बात कर रहा है, 4 टाइम्स। कितने टाइम्स कर दिया मैंने? क्योंकि इनिशियल नंबर के कंपैरिजन में फाइनल नंबर 4 गुना हो गए हैं, तो करंट कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। इसको हमेशा ध्यान रखना कि बहुत कैजुअल अप्रोच ये है, सिंपल से बात करना। कहीं इक्वेशन में दे दिया इंटेंसिटी डबल कर दी, बताओ क्या होगा, लेकिन वो कह रहा है इंटेंसिटी डबल भी कर दी और फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी है। तो फिर आप किस बात पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि जो आई है वो इंटेंसिटी है, ना कि नंबर। तो ये एक जनरल टॉकिंग लैंग्वेज में इंटेंसिटी को नंबर समझ लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में इंटेंसिटी नंबर। तो ये आपके सामने दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, दोनों में इंटेंसिटी डबल है, लेकिन यहां मैं करंट को डबल कर रहा हूं, लेकिन यहां करंट को मैं डबल नहीं कर रहा हूं। बात समझ में आया? क्योंकि यहां आपने कैजुअल वे में बोला ना, तो मैं एज्यूम करूंगा कि फ्रीक्वेंसी में आपने कोई चेंज अगर आपने किया है तो बताओ, यस और नो। और अगर बताओ भी तो आप इस तरह से बताओ मुझे कि मैं उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकूं। अगर आप जनरल टॉकिंग सेंस में बात कर रहे हैं कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी
तो हम इंटेंसिटी को क्या मानकर चलते हैं? नंबर मान के चलते हैं जनरल टॉकिंग लैंग्वेज में। जैसे आप बुक में पढ़ोगे, के मैक्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नॉट ऑन इंटेंसिटी, दैट इज रेफर्स टू नंबर। यहां मैंने बोला कि आई सैचुरेशन डिपेंड्स ऑन नंबर नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो बस इतना है कि इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए बस, बाकी उसको किससे मतलब है? नंबर से। और नंबर को हमने जनरल सेंस में क्या लैंग्वेज दे दिया? इंटेंसिटी। तो थोड़ा ये रिमार्क जो है इसको आप मेंशन करें और इस बात का ध्यान रखें क्वेश्चंस में। क्वेश्चन आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा, आपको कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस देगा ताकि आप आई मान के सोच पाए उसको। यहां पर उसने कुछ भी नहीं बोला है, तो मेरे लिए इंटेंसिटी एक सिंपल लैंग्वेज में नंबर को डिनोट करता है। ये आप किसी से भी पूछोगे ना तो सब आपको यही बोलेंगे कि यहां पर ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है इस चैप्टर का। इसमें एक बात ध्यान रखा, अगर फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं तो थोड़ा ये ध्यान रख लेना, ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाए। इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी आधी हो गई है तो आप चेक करें कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो या बराबर भी चलेगा, कम नहीं चलेगा। क्लियर? तो ये हमेशा इवन एग्जाम से पहले भी इस रिमार्क को जरूर देख के जाना, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। हाँ, फिर तो नंबर ही बढ़ेगा, फिर तो आपने खुद ही आसान, आप यही मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? कांस्टेंट। नहीं, ये बोल रहे हैं कांस्टेंट, तो फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा। आप इंटेंसिटी बोलो नंबर बोलो एक ही बात है। इंटेंसिटी डबल करोगे नंबर डबल होगा, बिकॉज यू आर हैविंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी पे कुछ कमेंट कर दिया तो इंटेंसिटी को आई मान के चलना। क्या मान के चलना? आई, और उससे आगे बढ़ो। इलेक्ट्रॉन का निकलना, हाँ नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस सर्किट में जो करंट आएगा हम उसकी बात कर रहे हैं बेटा, है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पर ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आपने किस सेंस में पूछ रहे हो? मैंने किस सेंस में कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि के मैक्स एक फोटोन के एनर्जी पे डिपेंड करता है, और वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं वो भी एक फोटोन डिसाइड करेगा कि वो वैल्यू 5 से ज्यादा है, या अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं। अब एक बार बाहर निकल गया तो फिर उसको चलाने के लिए कौन है? आपने फोटो सेल सिस्टम बनाया। तो अब आप करंट एनालाइज इस तरह से करेंगे। बात समझ गए? तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बोल ही दिया तो कुछ सोचना ही नहीं है, देन इंटेंसिटी डबल बोलूंगा तो नंबर अपने आप डबल हो जाएंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं। तो नीचे स्टेटमेंट लिख लो, द रिवर्स वोल्टेज, द रिवर्स वोल्टेज ऐसे लिखना, द मिनिमम रिवर्स वोल्टेज, द मिनिमम रिवर्स वोल्टेज, the minimum reverse voltage at which the photocurrent turns out to be zero, the minimum reverse voltage at which the photocurrent turns out to be zero
is called as stopping potential. The minimum reverse voltage at which the photocurrent turns out to be zero is called as stopping potential. ठीक है, कोई ऐसे मत सोचना कि सर वो जो ग्राफ में इधर हम लेफ्ट में जाते हैं ना, तो आप मिनिमम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा हूँ। यस और नो? मैथमेटिकली आपको दिखेगा कि वो नेगेटिव होके उधर कम हो रहा है, लेकिन टेक्निकली आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हमें ये पता करना है ना कि करंट कब जीरो होगा। तो हम ऐसा करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसको एनोड पे पहुंचने ही ना दें। यस और नो? तो एट द कंडीशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या आपको लगता है कि योर कैथोड इज एट हाई पोटेंशियल एंड एनोड इज एट लो? तो मैंने क्या किया, कैथोड को हाई पर कनेक्ट किया और एनोड को लो पर। तो याद रखना, ये जो अप्लाइड वोल्टेज था ना, दैट वाज योर एनोड माइनस कैथोड। यहां मैं इसको एज अ मैग्नीट्यूड दिखाऊंगा VSP, लेकिन जो आपका ग्राफ है उसमें ये नेगेटिव लोकेशन पर है, और अगर हम VA माइनस VC की बात करें तो इट वुड बी माइनस ऑफ VSP, एंड VC माइनस VA वुड बी प्लस VSP। कभी क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछेगा तो फिर आपका आंसर मैग्नीट्यूड में नहीं जाएगा, विद साइन जाएगा। वो पूछेगा कि कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड कितने पर है, या एनोड के रेस्पेक्ट में कैथोड कितने पर है, तो वो इस कंडीशन से आप देखेंगे। अब मुझे क्या करना है, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचने देना है। तो मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन डिसलरेट होगा तो हमें पता करना है मिनिमम। मैक्सिमम तो आप कितना भी लगा सकते हैं, तो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा दूर कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी का रेंज है। तो अगर हम मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी एनोड पे ना पहुंचने दें तो फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। अंडरस्टूड है? तो मैंने यहां से डायरेक्टली इसकी तरफ जो निकला है किस काइनेटिक एनर्जी से, ये के मैक्स आपको पता है, दैट इज h न्यू बाय। तो यहां से जब ये यहां पर पहुंच रहा होगा तो इट इज डिसलरेटिंग, तो हम कहेंगे जस्ट एनोड से थोड़ा पहले इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो, जस्ट एनोड से पहले। तो फिर इसको वापस वहां से आना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, यहां से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा। तो जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगी इलेक्ट्रॉन वापस ले आएगा। यस और नो? तो अब मुझे बताना है, अगर के मैक्स वाला नहीं पहुंच पाया तो फिर कोई भी नहीं पहुंच पाएगा, किसी की कैपेबिलिटी नहीं है। तो यहां से यहां तक क्या मैं एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं? द मोशन इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो कंजर्वेटिव फोर्स का अगर वर्क होता है तो एनर्जी कंजर्व होती है। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहां से जब ये यहां जा रहा है तो इसके हम एनर्जी कंजर्व करें तो यहां पर इसका पोटेंशियल कितना है, कुछ VC, यहां पर कुछ पोटेंशियल कितना है, V है। योर एनर्जी कंजर्वेशन इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल। व्हाट इज इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, के मैक्स प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस EVC। हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं अब। माइनस क्यों? चार्ज एज पर साइन, पोटेंशियल एज पर साइन, प्रॉपर साइन के साथ रखोगे यहाँ पे। समझ में आई बात? तो माइनस E इंटू VC, यहाँ पर पोटेंशियल जी, जस्ट इसके आसपास पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी, एंड यहाँ की पोटेंशियल जी माइनस E इंटू VA। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट E इंटू VC, E into VC minus VA equal to KE max. That means your VC minus VA would be KE max। और क्या यही स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है? VSP equal to KE max divided by E। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी किस पे डिपेंडेंट? काइनेटिक मत बोलो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बहुत संभल के चलना होता है अपने को जेई में। तो के मैक्स पे डिपेंडेंट है ये, क्लियर हो ना? तो के मैक्स में ई से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये VSP मिल जाएगा। याद रखना, अगर मैंने ये पूछा कि स्टॉपिंग या करंट जीरो के टाइम पे एनोड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड कितना है, तो माइनस VSP। कैथोड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एनोड कितना है, प्लस VSP। समझ में आई बात?
तो ये तो प्रॉपर और अदरवाइज मैग्नीट्यूड चलेगा। और के मैक्स सपोज यूनिट्स में बात करें, ये जूल में रखोगे तो इसको क्या रखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो जूल पर कुलाम वुड बी वोल्ट, जूल पर कुलाम विल बी वोल्ट। और ज्यादातर इस चैप्टर में आप देखोगे कि ये, एक मिनट, ये क्या दिया होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई, और डिवीजन में भी 1.6 इंटू 10 पावर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये देता हूं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट योर वीएसपी इज 5 वोल्ट। समझ गए? और अब आप ये भी समझ सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधा सीधा किस पे डिपेंड किया, एक के मैक्स पे, और के मैक्स किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर आपको वीएसपी की प्रॉपर वैल्यू चाहिए तो वीएसपी को आप क्या लिखेंगे, एच न्यू माइनस 5 क्या सारे स्टेटमेंट वैलिड हो गए जो के मैक्स के थे, h/e इंटू न्यू माइनस 5/e। अगर कोई आपसे पूछे लैम्डा पर क्या डिपेंडेंसी है, तो न्यू को c/λ। समझ में आ रहा है? बस आपने किया क्या है, के मैक्स को एक कांस्टेंट से ही तो डिवाइड किया है, तो जो के मैक्स की प्रॉपर्टीज है वही सारी वीएसपी की प्रॉपर्टीज है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नॉट ऑन इंटेंसिटी। मतलब क्या कि नंबर पे डिपेंड, एक फोटोन की कितनी एनर्जी है उस पर डिपेंड करेगा, एंड दैट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो के मैक्स की जो प्रॉपर्टी है हम बोलेंगे इट इज, यहां लिख देते हैं, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी रेफर्स टू, इसलिए मैं हमेशा लिखता हूं ब्रैकेट में कि नंबर ऑफ, ताकि आप पढ़ें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वी आर डायरेक्टली डीलिंग विद द नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है क्या? तो देखिए अगर इसका ग्राफ बनाता हूं तो आपने देखा जो के मैक्स के ग्राफ बनाए ना, एज इट इज इसके ग्राफ बनेंगे, बस चेंजेस कहां पर है, उसमें एक कांस्टेंट से आपने डिवाइड कर रखा है। यस और नो? तो जैसे के मैक्स के जितने भी ग्राफ बनाए थे मैंने 4-5 ग्राफ बनाए थे लैम्डा के साथ, 1/λ के साथ, तो वो सारे ग्राफ जो होंगे जब आप वीएसपी के लिए बनाएंगे तो वो सिमिलर ही हैं, बस उसमें किसका डिवीजन है, ई का डिवीजन है। तो जैसे अगर कोई आपसे कहे कि वीएसपी वर्सेस आप फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाइए, तो दैट इज सेम एज, यस और नो? बट पिछली बार ये tan थीटा कितना था, इस बार ये h/, और इधर जब आप जाओगे नीचे तो दैट इज क्लियर। और ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां से, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर 2 मेटल्स के लिए बनाए तो आपको पता है मैं क्यों बना रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं ग्राफ्स। 2 मेटल्स के लिए ऐसा बना, क्या ये पैरेलल होगा? तो ये आपका थीटा थीटा तो सेम रहेगा, लेकिन -φ1/e φ2/e, ये न्यू TH1 न्यू TH2। समझ गए? दीज लाइन्स आर, आप बिलीव करोगे जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया इंटीजर टाइप में कि 2 मेटल्स के लिए हमने ग्राफ बनाया, इनके स्लोप का रेशियो क्या होगा, वीएसपी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ के जो स्लोप है उसका रेशियो पूछा है। तो 2 डिफरेंट मेटल हो तो उससे इनके स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंट मेटल है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग आ जाएगी और उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये आपके पास 2 मेटल्स के लिए है, फॉर 2 मेटल्स। अच्छा, अगर मैं इसी ग्राफ को 1/λ के साथ बनाना चाहूं तो बिल्कुल सिमिलर बनेगा, और लैम्डा के साथ बनाना चाहूं तो एक ग्राफ बताया था इस तरह से डिक्रीजिंग, यस और नो? तो बस अल्टीमेटली आपको किससे डिवाइड करना है, ई से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए, मैं एक दोनों ग्राफ भी बना देता हूं। अगर आप वीएसपी को लिखते हैं hc/λ डिवाइडेड बाई ई माइनस φ/e,
VSP and lambda. पहले उधर नोट करेंगे शायद। तो के मैक्स की सारी प्रॉपर्टी और वीएसपी की सारी प्रॉपर्टी सेम है। ये तीन चीजें हैं इस चैप्टर में। एक तो आपका के मैक्स, एक वीएसपी और एक सैचुरेशन करंट। इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। अब आप इधर टर्न कर सकते हैं भैया। ऐसे नहीं बोलो यार। रेस्पेक्ट देने पे ही रेस्पेक्ट मिलती है। नोट कर लिया? ये पैरेलल है ना थोड़ा सा देखने में। कुछ साल पहले इसका स्लोप पूछा है, एक दो साल बाद फिर इनके ग्राफ बना दिए। तो ये ग्राफ जरूर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? के मैक्स और वीएसपी के ग्राफ एक जैसे होते हैं। जहां भी मैं इंटेंसिटी लिखा रहा हूं ना, वहां ब्रैकेट में ही जरूर लिखना। ठीक है? जनरल लैंग्वेज में इंटेंसिटी जो है वो हमारे लिए नंबर रहती है, बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया।
ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले वाली की, ये दूसरे वाले की। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होता है। नोट कर लिया ना सबने? ठीक है, एक ग्राफ 1/λ के साथ है, वो भी आप बना सकते हो, बट मैं बना देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हर बार क्वेश्चंस इन पर आ रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपको वीएसपी है, लेकिन आपको ग्राफ किसके साथ बनाना है? 1/λ के साथ। तो ग्राफ अगर आपको 1/λ के साथ बनाना है तो फॉर्मूला क्या है? इधर देखिए, वीएसपी इक्वल्स टू एच सी बाई ई। ठीक है, तो बस ये एंगल थीटा माइनस ऑफ 5/e, लेकिन ये क्या है? 1/λ/th. This is 1/λ/th, and the tan theta is over here, hc/e. तो ये देखो, ये कांस्टेंट है, तो ये मेटल पे डिपेंडेंट नहीं है, समझ रहे हो? तो इसलिए स्लोप सेम रहेगा। मेटल पे डिपेंडेंट ये चीज है 1/λ/th। क्लियर? तो 1/λ के साथ भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि इनमें मैथमेटिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सीखना होता है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो, ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2 electron volt, the light of wavelength 2000 angstrom is incident of power 1 watt, of power 1 watt on a metal of work function 2 electron volt. The light of wavelength 2000 angstrom is incident of power 1 watt. ठीक है क्या? अच्छा, दोबारा फिर तीसरी बार बोलूं क्या? ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2 electron volt, light of wavelength 2000 angstrom is incident of power 1 watt. ठीक है, then find out, ये जस्ट मैं आपसे कैलकुलेशन करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखे, थ्रेशोल्ड, पहला लिखे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट, वैसे बोलना चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल सरफेस, लिखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल सरफेस। हालांकि लाइट बोल दिया तो गलत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लाइट के पास वो इंटेंसिटी होगी, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी लाइट की ही होगी, इसलिए मैंने लाइट लिखाया था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिखे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एंड इट्स मैक्सिमम स्पीड, maximum kinetic energy of ejected electron and its maximum speed. क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल अंडरस्टूड है कि इस मेटल को हमने एमीटर पे यूज किया होगा इस पूरे सेटअप को। तो थर्ड है स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड फोर्थ लिखे, इफ 1000 photon emits 1 electron, if 1000 photon
emits one electron, then find out the saturation current. ठीक है, देखिए इधर वन बाई वन आपको क्या दिया है, वर्क फंक्शन, और मैंने आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पूछते हैं तो आपको पता है फाई से कैलकुलेशन होगी, एंड फाई इज योर एच सी बाय लैम्डा टी एच, एंड दैट इज इक्वल टू योर लैम्डा टी एच इज योर एच सी बाय फाई। क्वेश्चन में फाई की यूनिट देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन आई विल यूज 12,400 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दैट यूनिट इज इन एंगस्ट्रॉम। द लैम्डा टीएच इज योर 6200 एंगस्ट्रॉम। अब इधर चेक करो कि जो आपने ये गिराया है इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं, बिकॉज योर इंसिडेंट फोटोन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम पर निकलता है और ज्यादा पे, और फ्रीक्वेंसी बोले तो ज्यादा पर इलेक्ट्रॉन निकलता है, कम पर नहीं निकलता, ज्यादा या बराबर हमेशा देखना, बराबर तक कैलकुलेशन चलेगी। तो देखिए लैम्डा टीएच आ गया आपके पास, तो सेकंड पार्ट में योर एनर्जी ऑफ फोटोन इज हाउ मच, एच सी बाय लैम्डा, एच सी मैंने यूज किया 12,000, लैम्डा इज 2,000, इधर आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एंड दिस इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको फॉर्मूला पता है, के मैक्स इज व्हाट, ई माइनस फाइव, एच न्यू माइनस फाइव, तो ई माइनस फाइव, ई कितना 6.2 माइनस 2, के मैक्स दैट इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मिनट, अब मैंने इससे मैक्सिमम स्पीड भी पूछा है ताकि जस्ट आपको ध्यान रहे कि स्पीड जब आप निकालेंगे 1 मिनट, तो हाफ एम वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर इज व्हाट, के मैक्स, तो वी मैक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के मैक्स एम का अंडर रूट। तो अगर आपको ऐसा यूनिट में चाहिए वी मैक्स, तो फिर सब कुछ ऐसा यूनिट में जाएगा, 2 इंटू 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर, ये बना जूल में, अपॉन 9.1 इंटू 10 पावर, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ओके कोई बात नहीं, दिस इज वी मैक्स, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये कैलकुलेशन कर लोगे, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। पहले ये तीनों नोट कर लो, फिर हम लोग स्क्रीन चेंज करते हैं, मतलब वही यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टूडेंट्स मॉडर्न में कई बार फाइनल कंसेप्ट तक पहुंच जाते हैं बट आंसर नहीं मिला पाते, और उसके पीछे रीजन है कि आपको यूनिट्स बहुत ढंग से यूज करना होगा। तो के मैक्स आ गया और मैक्सिमम स्पीड भी आ गई आपके पास, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। मॉडर्न में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो जो थर्ड पार्ट है वो क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल आप क्या बोलेंगे, वीएसपी, और वीएसपी और सिंपली के मैक्स बाय ई। के मैक्स कितना, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डायरेक्टली मैं इसको 4.2 समझ रहे हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि एट द कंडीशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड विल बी -4.2 एंड कैथोड विद रिस्पेक्ट टू एनोड +4.2। ठीक है, इससे या इससे ज्यादा पर करंट जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो ये मिनिमम वैल्यू होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल की। एंड द लास्ट, अब हमने अगला जो पॉइंट दिया है वो करंट कैलकुलेशन के लिए दिया है। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया सबने। तो देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है योर सैचुरेशन करंट। इधर देखो, आप हमेशा माइंड में क्या रखना कि नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स से मल्टीप्लाई करना है किसको, ई को, समझ गए। और फिर वहां से फिर आप इसको फोटोन से रिलेट करेंगे। तो मेरे पास जो सिचुएशन है उसमें देखिए, पहले तो मैं देख रहा हूं कि नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इनटू ई, ये चाहिए आपको। अब इसके लिए फोटोन तक जाना पड़ेगा और फोटोन के साथ वहां पर एफिशिएंसी चेक करनी होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 फोटोन एमिट्स 1 इलेक्ट्रॉन, देन योर एफिशिएंसी वुड बी 1/1000, परसेंटेज एफिशिएंसी इनटू 100, तो ये एफिशिएंसी हो गई, परसेंटेज एफिशिएंसी 0.1% आ जाएगा। अच्छा, अब ये पता चल गया तो आपको नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा अगर आपको फोटोन के नंबर पता हो, और फोटोन के नंबर की कैलकुलेशन के लिए आपके पास पावर आ गया है। देन व्हाट इज द पावर, पावर इज n बाय, अच्छा अब आप लोग इतना तो समझ सकते हो ये नंबर का रेट है, तो ये भी तो नंबर का रेट है ना, तो आई कैन राइट इट एज लाइक दिस ऑल्सो, dn/dt इंटू, बट ये किसका है, फोटॉन्स का। ठीक है, तो फोटॉन्स के लिए आपको dn/dt चाहिए किसका, फोटॉन्स का। कितना आएगा, दैट इज पावर इंटू लैम्डा अपॉन hc। ओके, और अब आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, देन योर सैचुरेशन करंट, दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, क्या कहते हो, इंटू ई। तो पूरी चीज रख दो, सारी चीजें आपके पास है। ईटा ये कितना होगा, dn/dt p लैम्डा अपॉन hc इंटू ई। ये पूरा सॉल्व करेंगे, करंट आ जाएगा। सब कुछ ऐसा यूनिट में यूज करेंगे तब आपका आंसर आएगा कूलाम्स पर सेकेंड, दैट इज एम्पियर। तो यहां पर ईटा कितना है, 1/100,000, पावर कितनी है, 1 वॉट, लैम्डा 2000 एंगस्ट्रॉम विल बी कन्वर्टेड इनटू अपॉन hc 6.64 into 10⁻⁻34 into 3 10⁸8। अभी खत्म नहीं हुआ है ना, एंड मल्टीप्लाई बाय 1.6 into 10⁻⁻90, and now this would be your coulombs per second, that is amperes. This is the current. अब ये कैलकुलेशन वैसे ज्यादा टफ नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास है, तो 20 से इसको उड़ाओ और सॉल्व करके बताइए हाउ मच करंट इज देयर इन द सर्किट। मैंने इतना क्यों लिखा है, ताकि आपको हैबिट हो जाए कि कैलकुलेशन करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि देखते ही आंसर आ जाएगा।
अच्छा, इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी नहीं बोलता। Yes. On a metal surface, the light of on a metal surface, the light of photon energy, the light of photon energy, 7 electron volt is incident. 7 electron volt is incident. Then the stopping potential is found. Then the stopping potential is found 4 volt. स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिला हमें? 4 वोल्ट। फुल स्टॉप लगा के लिखे। now the now the light now the light of now the light of mixture of wavelength now the light of mixture of wavelength 1000 angstrom 2000 angstrom comma 4000 angstrom comma 5000 angstrom is incident 5000 angstrom is incident. Find out the stopping potential at this new condition. At this condition. Find out the stopping potential at this condition. Okay? अच्छा, पहले ये बताओ कि मेरे पास जो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले गिराया था, दैट वाज द फोटोन एनर्जी। अच्छा, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की इनिशियल वैल्यू कितनी? 4 वोल्ट। तो सीधा के मैक्स मिल गया क्या? द के मैक्स वुड बी ईवीएसपी, दैट इज ईवीएसपी। भाई के मैक्स बाई ईवीएसपी होता है, तो के मैक्स इज ईवीएसपी, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन। तो पता है ये दोनों इंफॉर्मेशन तो दी है फाई के लिए। तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन? के मैक्स इक्वल्स टू ई माइनस 5। के मैक्स तो आ रहा है 4, ई है 7 माइनस 5
योर फाइव वुड बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब हमने लाइट का मिक्सचर गिरा दिया 2000, 1000, 4000 एंड 5000। अच्छा एक बात बताइए, अगर मुझे पता करना हो कि इनमें से कौन सा फोटोन इलेक्ट्रॉन निकालेगा इस मेटल पे और कौन सा नहीं निकालेगा, तो क्या इन सब का हम एनर्जी चेक करें कि वो 3 से ज्यादा है कि कम? एक मिनट, डेफिनेटिव मेथड तो वही है, बट शॉर्टेस्ट तरीका क्या है कि मैं अगर इसका लैम्डा टीएच निकाल लूं तो डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगा। जरा देखते हैं हाउ मच इट्स लैम्डा टीएच। तो 5 इक्वल्स टू एच सी बाय योर लैम्डा टीएच वुड बी 5, that is 12,000 divided by 3, about 4 पॉइंट जो भी है 4.1 मिनट 40, 100 लगभग। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको 1000, 2000, 4000 और 5000 दिया। तो अगर हम इन चारों की फोटोन एनर्जी निकालते तो टाइम वेस्ट होता, तो हमने डायरेक्ट लैम्डा टीएच। अब लैम्डा टीएच से कम पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज्यादा पे तो ये तो बेकार हो गया, ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब करंट जीरो करना है। अब आपको पता है कि वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी वेरियस काइनेटिक एनर्जी है। इससे जो निकलेगा उसकी 0 से लेके के मैक्स तक होगी, इससे भी 0 से के मैक्स और इसकी भी 0 से के मैक्स। तो हमारा पर्पस क्या है? मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को ढूंढो और उसको कहां पे मत पहुंचने दो, एनोड पे। तो इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन ये वाला है और इससे आने वाला के मैक्स ही सबसे। तो अगर मैं स्टॉपिंग इससे डिसाइड करूंगा तो किसी के भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपने इससे डिसाइड कर दिया तो इसके पहुंच जाएंगे। समझ में आई बात? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब हम यहां पर मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटोन को ढूंढेंगे। तो ध्यान रखना, फोटोन एनर्जी की मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? मैक्स, एंड दैट विल कम विद द मिनिमम। Hc is your 12,400 divided by 1000, that is 12.4 electron volt। and 1 minute, Ke max E minus, क्या आप ये समझते हो के मैक्स की मैक्स वैल्यू निकाल रहे हैं हम, एंड दैट इज 12.4 माइनस 3, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड योर स्टॉपिंग पोटेंशियल वुड बी 9.4 वोल्ट। यस और नो? तो मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को ढूंढो। अब देखो यहां तो मैंने लाइट ही दिया है, तो और कई जगह पे हम आपको कई अलग अलग तरह से भी चीजें बता सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज मुझे इस क्वेश्चन को एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करना हो। पढ़ा है क्या आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर? हालांकि मैं भी पढ़ाऊंगा, बट मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है क्या? ठीक है, इतना तो जानते हो कोई फोटोन निकलता है वहां से एमिट होकर। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे किसी एटम से फोटोन निकाल निकाल पे मेटल पे गिरा रहे हैं, फिर वो कहेगा वहां से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा ना उसके लिए वीएसपी डिसाइड करो। तो फिर आपके माइंड में क्या चलना चाहिए? मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन ढूंढना है। तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन ढूंढकर उसके करस्पॉन्डिंग के मैक्स से वीएसपी डिसाइड करो आप, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड पे नहीं पहुंच पाएगा। तो इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेवलेंथ, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन इसी का है, और अगर इसका इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा है तो किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। इसको नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे हैं हम, और सबसे ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा, तो उसको रोक लो, फिर कोई भी नहीं जा पाएगा।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1000 फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन, इस बात में कंफ्यूजन है। इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमने थोड़ी ना डिसाइड किया। किसने डिसाइड किया? जिसने क्वेश्चन सेट किया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो मैंने उस दिन आपको समझाया भी था कि कोई सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन भी इलेक्ट्रॉन ना ला पाए, कोई दिक्कत वाली बात हो सकता है, उसकी एनर्जी कहीं वेस्ट हो रही है। समझ गए? तो 1000 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन ला पा रहे हैं, लेकिन कंसेप्चुअली एट मैक्स 1000 से 1000 ही आ सकते हैं, 1001 कभी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। इन फोटो सेल, फटाफट लिखना, ये मैं फैमिलियर कर रहा हूं, हालांकि ये सब आप खुद कर सकते हो। इस चैप्टर का जो पार्ट है वो के मैक्स, आई सैचुरेशन एंड वीएसपी, ये तीन चीजें हैं। तो क्वेश्चन लिखिए। इन फोटो सेल, in photocell the emitter is of threshold wavelength 4000 angstrom। ठीक है? In photocell the emitter is of threshold wavelength 4000 angstrom. On it the light of wavelength 3000 angstrom is incident। इसको 3000 को ना ऐसे कर लो, 2000 कर लो, कैलकुलेशन अच्छी लगेगी। 2000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट। ठीक है? एंड इन दिस फोटो सेल द एनोड इज केप्ट at 4 volt high potential with respect to cathode। Anode is kept at 4 volt high potential with respect to cathode। Then find out the maximum and minimum kinetic energy। of the reaching electrons at anode, कितना मिनिमम 1। एक मिनट, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो। यहां से आपने कैथोड को और ये एनोड किसको हाई पे रखा है? कितने वोल्ट हाई है? दैट मीन्स योर VA माइनस VC इज गिवन, माइनस नहीं प्लस। कैथोड इज एट हाई, तो यानी आपने यहां जो V अप्लाई किया है, तो मैं एनोड माइनस कैथोड ही तो लिख रहा हूं। एनोड हाई पे बोला ना, तो एनोड हाई पे लिया तभी तो 4 लिख रहा हूं। ठीक है? अब ये वो कंडीशन है जब इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है। तो एक बात बताइए, मैंने यहां पूछा है क्या रेंज की? यहां पूछ रहा हूं, तो यहां तक आने के लिए इनको खींच के लाया जाएगा। तो आपको पता है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे
तो उसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू है, के ई मैक्स, समझ रहे हो? अच्छा, के ई मैक्स से लेके काइनेटिक एनर्जी जीरो तक के सभी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है आपके पास, और इन सबको एनोड पे खींचा जा रहा है एक्सेलरेट करके। तो पूछ रहा है यहां पर मैक्सिमम मिनिमम बताओ, यहां मैक्सिमम मिनिमम पूछते तो जीरो और के ई मैक्स दे देते, बट क्या यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड? तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो लो पोटेंशियल पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, और हाई पोटेंशियल पे पोटेंशियल एनर्जी कम, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। तो अब आपको यहां पर मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, तो के ई मैक्स वाला पहुंच के यहां मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, और के ई मिन वाला यहां से। तो सबसे पहले तो के ई मैक्स निकालते हैं, यहां पर कितना है, तो योर लैम्डा टी एच इज हाउ मच, 4000, तो ये आपको क्या बताएगा, 5 एच सी बाय लैम्डा टी एच, 12,400 डिवाइडेड बाय 4000 इज 3.1। अच्छा, दूसरा वेवलेंथ जो लाइट की है वो कितनी है, E इज 6 पॉइंट, तो मुझे डायरेक्ट यहां से पता चल गया के ई मैक्स E माइनस 5, तो E कितना, 6.2 माइनस, दैट इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आपको क्या चाहिए, एनोड पर चाहिए मैक्सिमम मिनिमम, कैथोड पे होता तो 0 से 3.1 दे देते आंसर, लेकिन यू आर रिक्वायर्ड एट, तो हम एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं पहले, कि इसकी कुछ यहां काइनेटिक एनर्जी के ई है, और वो यहां पे पहुंच के ई फाइनल हो गया, तो मुझे बताइए यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्व कर दूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ई प्लस माइनस ई वी सी, व्हाट इज के ई फाइनल, के ई मैक्स नहीं, अभी के ई पे चल रहा है, प्लस माइनस ई वी ए, तो योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर रीचिंग एट एनोड वुड बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट द एमीटर प्लस ई इंटू वी ए माइनस वी सी। तो मुझे बताइए ये कितना वोल्ट है, तो ये पूरा 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स योर रिलेशन इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये बात आप जानते हो, अगर आप 4 वोल्ट से स्पीड अप कर रहे हो तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जुड़ जाएगा, 4 वोल्ट से स्पीड डाउन करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घट जाएगा। तो अब मुझे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता हो तो फाइनल मिल जाएगा, तो व्हाट इज माय के ई फाइनल मिनिमम, तो 0 प्लस एंड के ई फाइनल मैक्सिमम, दैट इज के ई मैक्स प्लस 4, हाउ मच, प्लस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नोट करिए। अच्छा, यही अगर हम उल्टा लगा देते तो अगर रिवर्स कर देते, सुनो रिवर्स, सुनो एक मिनट, रिवर्स कर देते तो अगर स्टॉपिंग से ज्यादा है तो कोई भी नहीं पहुंचता, लेकिन स्टॉपिंग से कम है तो कुछ तो पहुंचते, समझ रहे हो क्या? जो भी एनोड पे पहुंचेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हम,
इतनी जो बड़ी कैलकुलेशन की है हमने, इसको आप बहुत सिंपल सोच सकते हो। अगर स्पीड अप हुआ है तो 4 वोल्ट था ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ना है। स्पीड डाउन हुआ है तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें से माइनस कर देना। बाकी टेक्निकल मैंने पूरा लिखा हुआ है। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ कंजर्वेटिव force field, then its total energy would be conserved. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। कंसेप्चुअली कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बस दूसरे चैप्टर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है ना थोड़ा बहुत, उसको हम समझ रहे हैं। जैसे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या था, एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट था। लिख लिया था ना, स्पीड बढ़ाई है थोड़ी, नहीं तो एग्जाम में 3 घंटा कम लगेगा आपको। बेटा अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 आता तो भी वहां तक पहुंचते पहुंचते उसने कितना गेन कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने आपसे एनोड पे पूछा था, तो हमने कैथोड पे उसको भी कंसिडर किया है जो 0 है, क्योंकि वहां पर हर इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा, तो उस रेंज में सारे आपके पास होंगे, जो आपका आंसर 4 to 7.1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, थोड़ा फास्ट रखो, क्वेश्चन कर लेंगे हम अभी। On a metal surface of work function phi, the light is incident. The light is incident. The ejected electrons are, the ejected electrons are entering, the ejected electrons are entering in a constant magnetic field B. In a constant magnetic field B, where मैग्नेटिक फील्ड बी, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं हम उसको कहां ले जा रहे हैं, इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, वेयर द मैक्सिमम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज कैपिटल आर, वेयर मैक्सिमम रेडियस of its circular path is capital R. Then find out the energy of photon incident on the metal. Then find out the energy of photon incident on the metal. अब हमें इसको फिर किसी दूसरे चैप्टर में ले गए ना उठा के, क्या पता करने के लिए, वी मैक्स। तो सबसे पहले बताइए, आपको पता है सर्कुलर पाथ जो होता है R इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, तो जिसका V सबसे ज्यादा होगा उसी का रेडियस। तो वी हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर मूविंग इनटू, आपको ये बात पता होना चाहिए, सर्कुलर पाथ तभी करेगा जब उसका वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के
ठीक है, नीचे एक पॉइंट लिखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिकम्स, the frequency of light becomes frequency of light becomes 4 times then the maximum kinetic energy of electron, then the maximum kinetic energy of electron will be, पहला लिखे becomes 4 times, becomes 4 times, ए ऑप्शन है मतलब, ऑप्शन बी लिखो, ऑप्शन बी लेस देन 4 times, थर्ड लिखे more than 4 times, more than 4 times, and the next one is will be same as initial, will be same as initial. ओके अब देखिए इधर, ये जो कहा हुआ है ना, इसको मैथमेटिकली सोचना है। अच्छा, किसी का आंसर 4 टाइम्स तो नहीं आ रहा? हाँ, मोर देन 4 टाइम्स होगा, ना कि 4 टाइम्स। तो पहली बात 4 टाइम्स इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रोपोर्शनल नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो इधर देखिए, इसको ऐसे किया करो, जैसे अगर कोई भी मैथमेटिकल एस्पेक्ट आ जाए तो हमेशा इस तरह से करना। जैसे आपको मैंने बताया कि के मैक्स इनिशियल, तो के मैक्स 1 वो मैंने लिखा था एच न्यू -5, और के मैक्स 2 4 एच न्यू -5। अब इनको कंपेयर करना है ना, तो हम क्या करते हैं, यहां से हमने 4 कॉमन लिया और एच न्यू -5/4। अब मुझे बताइए एच न्यू -5 और एच न्यू -5/4 में कौन बड़ा है? तो एच न्यू -5/4 इज ग्रेटर देन एच न्यू -5। ओके, तो यहां से ये वैल्यू कितनी है, ke2/4 is greater than 1. This will be more than 4 times. तो VSP पे कमेंट करो, VSP तो सेम प्रोपोर्शनली, दैट इज K max by E। तो जो कमेंट K max पे करोगे वही VSP पे। डायग्राम में ही सारी इंफॉर्मेशन दे दी है मैंने। एक स्फेरिकल मेटल है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। एक आपके पास स्फेरिकल मेटल है, उसका रेडियस कैपिटल R, उसका वर्क फंक्शन कितना, क्वेश्चन में ये सब आपको विद डेटा दिया जाएगा, समझ गए। और इस पे आपने फोटोन गिराया किस फ्रीक्वेंसी का, न्यू। क्वेश्चन लिखे, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which can be permanently removed, the maximum number of
electron permanently removed from this sphere, permanently removed from the this sphere. ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो। सबसे पहले होगा क्या, जैसे ही आप इस पे लाइट गिराओगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसकी वजह से मेटल चार्ज हो जाए। तो मेटल चार्ज होते ही उसका कुछ पोटेंशियल होगा, और उस पोटेंशियल को आप KQ/R लिखते हो विद रेस्पेक्ट टू इंफिनिटी। इनफाइनाइट पे जीरो लेकर उसका पोटेंशियल लिखते हो KQ/R। अब मुझे बताइए, जो इलेक्ट्रॉन निकला, क्या आपको लगता है वो इलेक्ट्रॉन जब जा रहा होगा उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है, सपोज वो यहां से जा रहा है, तो क्या मेटल उसको डिसलरेट करेगा? क्या मेटल उसको डिसलरेट करेगा? क्यों? क्योंकि इधर से, सुनिए, इधर से इलेक्ट्रॉन निकला, मान लीजिए वो दूर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विल बी डिसलरेटेड। समझ गए? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, उस पर आपका क्या कहते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में निकलेंगे। उसकी रिलेटिव स्पीड जो होगी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, वो किसी भी एंगल पे भी हो सकती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा उसके चारों तरफ, वो जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, इट कैन बी लीनियर, इट कैन बी, अगर एस्केप कर जाए तो क्या होगा, समझ गए कि नहीं? सर्कुलर भी हो सकता है, अगर बाउंड ऑर्बिट है तो सर्कुलर एंड इलिप्टिकल, दो केस बनते हैं। अनबाउंड है तो हाइपरबोलिक, पैराबोलिक एंड स्ट्रेट लाइन पे भी जा सकता है, यस और नो। और बाउंड है तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, ये तीन केस बनते हैं। तो हालांकि इतना नहीं सोचना है। मुझे ये बताइए, जैसे जैसे आप इसमें से इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ाते जाओगे, क्या इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा? तो हम ये चाहते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन परमानेंटली रिमूव हो सकते हैं, उसको रिमूव करने का मतलब पता है क्या है? कि इसके फील्ड से वो एस्केप कर जाएं, इसके फील्ड से एस्केप कर जाएं, तो हम मानेंगे कि वो परमानेंट है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से गया बट वो इनफाइनाइट तक नहीं जा पाया, तो हम कहेंगे वो वापस लौट के आ जाएगा। तो आप जैसे सिस्टम बंद करोगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स वापस आपको लौट के, तो हम चाहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्स यहां से मैक्सिमम गए। तो मुझे बताइए, अगर हम ये कहते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि जब तक इसका पोटेंशियल VSP से छोटा है, तब तक तो कम से कम मैक्सिमम एनर्जेटिक वाला तो भाग ही जाएगा? कहां तक? इंफिनिटी तक। क्योंकि जो पोटेंशियल हम बता रहे हैं, इसका जो भी आप फॉर्मूला लिखोगे, दैट फॉर्मूला विल बी विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन यहां से इनफाइनाइट तक जाने में डिसलरेट करेगा। तो अगर मैं कहता हूं कि इसका पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल से कम है, तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि यहां से इंफिनिटी तक कम से कम Ke max वाला तो चला जाएगा? क्योंकि Ke max के पास जो एनर्जी है वो EVSP के बराबर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से कंपेयर करें तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जबकि उसको जाकर अपनी पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ानी है वो कम बढ़ानी है। तो एटलीस्ट मैक्सिमम एनर्जी वाले तो भाग जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर इसका पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज्यादा हो गया, तो क्या हमारा मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी बाउंड ही रहेगा? वो परमानेंटली रिमूव, क्योंकि वो एस्केप नहीं कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है कि मैक्सिमम इस पे इतना चार्ज आना चाहिए कि मैक्सिमम इसका पोटेंशियल किसके बराबर हो जाए? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर उससे ज्यादा पोटेंशियल हुआ तो Ke max वाला भी इनफाइनाइट तक अप्रोच नहीं कर पाएगा, रास्ते में कहीं से उसको वापस आना पड़ेगा। तो वापस आएगा तो वापस मिल जाएगा। तो परमानेंट रिमूवल उनको कहेंगे जो इनफाइनाइट तक एस्केप कर गए। समझ में आई बात? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इस तरह से हम इसको कितना एट मैक्स चार्ज दे सकते हैं। तो क्या आप समझते हो कि सपोज इस पे कुछ Q चार्ज आ गया, देन इट्स पोटेंशियल कैन बी रिटन एज KQ/R, देन V max would be KQ max by R, and V max would be equal to VSP, that is KQ. तो अगर मैं आपसे कहता हूं हाउ मच मैक्सिमम चार्ज यू कैन प्रोवाइड इट इज योर R VSP by K, and how many electrons has been emitted permanently. Charge is N max into E, that is, याद रखना ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखा है मैंने, समझ गए? तो ये R
इसके ऊपर पॉजिटिव ही चार्ज आएगा ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, आर वी एस पी बाई के। तो योर एन मैक्स इज व्हाट, आर वी एस पी डिवाइडेड बाई के ई। अब वी एस पी के लिए मैंने बेवजह आपको ई और फाई दिया है, तो आर बाई के ई इंटू एच न्यू। अब क्वेश्चन में ये सब आपके पास न्यूमेरिकल डेटा के साथ आएगा। तो कभी हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के थ्रू अगर किसी चीज को मैक्सिमम चार्ज देने की बात कर रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन उससे परमानेंट रिमूव हो जाएंगे। बाकी सब जैसे ही आप लाइट को बंद करोगे ना, तुरंत वो सब तो वापस लौट आएंगे जो एस्केप नहीं कर पाए। तो मैक्सिमम कितना चार्ज हम दे सकते हैं वो हमें पता चल जाएगा। यस और नो? तो शीट है किसी के पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की? अभी मैं आपको इसमें कुछ एटॉमिक वाले क्वेश्चंस भी हैं, वो नहीं दे रहा हूं, हम लोग एटॉमिक करके बात करेंगे उस पर। एक्सरसाइज 1 मॉडर्न 1 का चलो अभी इतना कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर टुडे।